जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। आप सभी पर माता बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहे। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष नियम है। परंतु जो लोग शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हैं, वह नवरात्रि के प्रथम दिन से अष्टमी तक माँ बगलामुखी का नियमित पूजन करें। माँ बगलामुखी पूजन बगलामुखी पीठ यानी हमारे यहाँ भी पूजन पाठ जप व यज्ञ या प्रयोग करा सकते हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीत अर्थात पीले वर्ण वाली है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी को विशेषकर स्तंभन की देवी माना जाता है और शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सौराष्ट्र में आए एक महा तूफान को शांत करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने माँ बगलामुखी की घोर तपस्या की थी। भगवान नारायण के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप ही माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ और प्रलय के उस काल कारक दैत्य का देवी ने संहार किया। विशेष रूप से शत्रु और शत्रु दल बल विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत या सरकारी नौकरी, राज्य पद और अनेक अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना जगत प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा के नाम से भी जानी जाती है। इसीलिए बिना किसी गुरु के निर्देशन में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। परंतु यहाँ माँ गंधर्वपुर वासिनी के धाम पर आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने माँ को अपनी साधनाओं के माध्यम से प्रसन्न किया है। मैंने माँ का अपने जीवन में माँ की साधनाओं के माध्यम से पाया है और विशेष मेरे गुरुओं की कृपा रही है मेरे ऊपर। एक साधक अपने जीवन काल में जब साधनाओं के उच्च शिखर पर गुरु मार्गी होकर पहुँचता है, तभी माँ का उनके जीवन में आगमन होता है और वही आगमन मेरे जीवन में भी हुआ है। इसीलिए जो भी भक्त माँ के श्री चरणों में आता है उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। आप अपनी समस्याओं के निदान हेतु संकल्प कराकर हमारे यहाँ से पूजन करा सकते हैं व अन्य गंभीर समस्याओं पर भी परामर्श व प्रयोग करा सकते हैं। शत्रु शमन हेतु माँ बगलामुखी की पूजा, बगलामुखी खड़ग माला, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र पाठ, ब्रह्मामुखी स्तोत्री पाठ तथा राज्य पद व राजनीति से संबंधित पद प्रतिष्ठा चुनाव आदि हेतु भी प्रयोग का चलन है। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि से परेशान हैं या कारावास से मुक्ति चाहते हैं, वे भी पूजन व संकल्प लेकर 1.25 लाख जप का दशांश हवन का दशांश तर्पण व मार्जन का कर दशांश पूजन पाठ करके पेठे का प्रसाद का आयोजन कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा व पाठ प्रयोग आदि में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का ही प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास किसी कारणवश हल्दी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा प्रांत व
या संध्याकाल या मध्य रात्रि में ही करना चाहिए। अगर आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के साधना आराधना आपको गुरुमुखी होकर करना चाहिए। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होगा आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। भक्तजनों, महाविद्या बगलामुखी की साधना को करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम दीक्षित होना आवश्यक है, परंतु पूजा कराने के लिए बगलामुखी के साधक का दीक्षित होना आवश्यक है। वो जो भी जजमान है उसको पूछना चाहिए कि आपने कहाँ से दीक्षा प्राप्त की है और आपके गुरु कौन है। महाविद्या बगलामुखी की साधना में स्वयं साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला, देवी की प्रतिमा आदि होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रियों से शुरू कर सकते हैं या गुरु आज्ञा से प्राप्त कर आरंभ कर सकते हैं। बगलामुखी की दीक्षा आप कभी भी ले सकते हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है, आप उसको कभी भी ले सकते हैं। आप अपने घर में किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा में भगवती बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भगवती की प्रतिमा लकड़ी की चौकी पर बिछाकर पीला वस्त्र बिछाकर जल छिड़क कर एक हल्दी से षष्कोणीय यंत्र का निर्माण करें। मूर्ति स्थापना करें या मूर्ति न होने पर बगलामुखी यंत्र स्थापित करें। याद रखें, मूर्ति या यंत्र प्राण संजीवन क्रिया से युक्त होना आवश्यक है, जो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। आपके बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग श्रेष्ठ है। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के सामने आपको शुद्ध गाय का घी दीपक प्रज्वलित करें। घी में एक चुटकी हल्दी पीसी हुई डाल दें। बगलामुखी का पूजन पीले पुष्प व हल्दी से पीले किए गए चावल अर्पित करें। पूजन के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 8 दिनों तक की जाती है अतः अष्टमी की रात्रि का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था व विश्वास के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने से पहले ऊपर दी गई संपन्न जो वर्णन आपको बताया गया है मेरे द्वारा, ऊपर की जो भी समस्या हमारे जीवन में होती है उसके निवारण के लिए विशेष पूजा होती है और इसी को विशेष पूजा कहा जाता है। 8 दिनों की निरंतर पूजा जाप के साथ प्रतिदिन हवन आवश्यक है। यह करने के पश्चात पूर्णतः संपन्न करने के लिए हवन अवश्य करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प व नीम की लकड़ी व सरसों के तेल मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की या मूर्ति स्थापित कर दें। छोटा यंत्र होने पर इसे अपने गले में भी धारण कर सकते हैं या कवच का काम करेगा। पूजा और हवन में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दे। गुरुदेव द्वारा दिए गए एकाक्षरी, 2 अक्षरी, 4 अक्षरी आदि मंत्रों का जप हवन इसी विधान से बारंबार करना है। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। आपके ऊपर माँ भगवती बगलामुखी देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा शत्रुओं का नाश करने के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए चौकी पर माँ बगलामुखी के चित्र की स्थापना करें। माँ पीताम्बरा को पीला ही नैवेद्य चढ़ाए। बगलामुखी से पहले भैरव व गणपति मृत्युंजय की आराधना करें। बगलामुखी परिसर के देवी देवताओं का साधना का भी विधान है अतः इस तरह पूर्णतः बगलामुखी दीक्षा, पूजन, आवरण पूजा, पुरुष चरण, फिर प्रयोग आदि यह गुरु
द्वारा ही प्राप्त कर समझना चाहिए, फिर करना चाहिए, अन्यथा चोर विंध्य या प्रत्यंगरा तंत्र के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बगलामुखी कवच का पाठ करें, संकल्प लेकर भगवती का ध्यान करें, फिर न्यास करें, फिर आवरण पूजा, यंत्र पूजन, देवी पूजन व पश्चात मंत्र का जाप करें। आपको जो भी गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है उसी का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप 8 दिनों में 1.25 लाख करें या करवाएं। अनुष्ठान पूरा करने के पश्चात दशांश हवन आवश्यक है। दुख, दरिद्रता, रोग, शत्रुनाश व कर्ज को दूर करने के लिए बगलामुखी पूजन पश्चात खड़ग माला करें। देवी पर तेल अभिषेक विधान है जो हमारे यहाँ विशेष कराया जाता है। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बगलामुखी की आराधना करें। हल्दी की माला से दरिद्रता नाश के लिए यह मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। श्रीम ह्रीम एम बगलामुखी में श्रीम देहिम देहिम स्वाहा। माँ बगलामुखी की पूजा में विशेष सात्विकता का ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि में 8वें दिन माँ की बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें या हल्दी का उपटन कराएं। अब माँ बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवती से अपनी प्रार्थना करें। अपने शत्रु और विरोधियों को शांत हो जाने की प्रार्थना करें। अब माँ बगलामुखी पीताम्बरा को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक गांठ अपने पास या तिजोरी में रख ले। बची हुई दूसरी गांठ को बहती हुई नदी में सभी सामग्रियों सहित जल में प्रवाहित कर दे, जैसे राख, हवन कुंड की पुष्पमाला, सभी सामग्रियाँ जो बेकार हो जाती है। इस प्रकार से अगर माँ बगलामुखी की पूजा करने या कराने पर माँ की आप पर विशेष कृपा होती है और शत्रु बाधा से मुक्ति हो जाती है। अगर आपके पास में योग्य गुरु नहीं है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। आपको दीक्षा से संबंधित उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।